इस्तीफा उस समय में आया जब मॉनसून सत्र का एक ही दिन बीता था, तो ऐसे में किसी के भी गले से बात नहीं उतर रही है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। लेकिन इस टाइमिंग पर ही क्यों ऐसे कारण दिए गए हैं, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही। और विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन तंज जरूर कस रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि अचानक से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। यानी इस पर सियासत भी जमकर तेज हो गई है। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। मॉनसून सत्र के पहले दिन जहां संसद में दिन भर अलग अलग मुद्दों पर गहमागहमी रही, तो वहीं शाम होते होते एक ऐसी खबर आती है जिसकी राजनीतिक गलियारों में फिलहाल कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सत्र के बीच अचानक उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से कयासों के दौर शुरू हो गए। धनखड़ के इस्तीफे को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अकल्पनीय बताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है। वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वो पूरे दिन संसद भवन में मौजूद थे। अचानक ऐसा क्या हो गया जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे, लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि यह खबर उन्हें दुखी करने वाली है, क्योंकि उनका और धनखड़ का व्यक्तिगत संबंध बेहद घनिष्ठ और पुराना है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया, अब इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। विपक्ष भी इसको लेकर केंद्र पर तंज कस रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई धनखड़ के इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण ही है या कोई और? संसद का मानसून सत्र बहुत ही हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से सवाल पूछेगा। कुल मिलाकर अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो 25 घंटे तक इस पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होनी है, वहीं राज्यसभा के अंदर 9 घंटे चर्चा होनी है। इस बात पर सहमति बन गई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर अब संसद में चर्चा होगी। और विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। विपक्ष की रणनीति भी तैयार है कि आखिर जो हमलावर थे वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, वो आतंकी कहां छिपे हुए हैं। ये सवाल विपक्ष सरकार से पूछने वाला है, लेकिन संसद में अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर ये चर्चा होगी। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बाद में कार्रवाई स्थगित हो गई थी। ऐसे में आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष और सरकार के बीच नोकझोंक होने वाली है, यानी हंगामे के आसार संसद के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सर्वदलीय बैठक में इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लेकिन कल जिस तरह से हंगामा हुआ, उससे आगे भी सत्र के बाकी दिन हंगामेदार रहने के आसार है। एक रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र का पहले दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही को 4 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब दें। वैसे आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि विपक्ष और सरकार के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की सहमति बन गई है। संसद में